19 जनवरी 2022 कनाडा यूएस बॉर्डर पर अमेरिकी सीमा से महज 12 मीटर की दूरी पर 4 लोगों की लाश मिलती है, जिसकी पहचान गुजरात के गांधीनगर जिले के जगदीश बलदेव भाई पटेल, उनकी पत्नी वैशाली बहन, 12 साल की बेटी विहंगा और 3 साल के बेटे धार्मिक के रूप में हुई। गांधीनगर जिले के डिगुचा गांव के रहने वाले एक स्कूल टीचर जगदीश बलदेव भाई पटेल अमीरी का सपना देखे अमेरिका जा रहे थे। यह पूरा परिवार टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचा था और वहां से अवैध तरीका से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन -35 डिग्री की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और इन चारों लोगों की मौत हो गई। ऐसा करने वाले सिर्फ जगदीश बलदेव भाई पटेल ही नहीं, बल्कि हर साल हजारों लाखों भारतीय इस अवैध तरीका को अपनाकर अमेरिका, कनाडा, यूके जाने की कोशिश करते हैं। इसी अवैध तरीका को पॉपुलर वर्ड में डंकी कहा जाता है। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी डंकी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह डंकी प्रोसेस क्या होता है, डंकी प्रोसेस से लोग अमेरिका कैसे जाते हैं, इस प्रोसेस में कितना परेशानियां आती है और इस प्रोसेस में कितना खर्च आता है। As Congress debates changes in immigration, पढ़े लिखे लोगों को जॉब। आपने डंकी शब्द तो सुना ही होगा। विदेश जाने की चाल लगभग हर भारतीयों में होती है। खासतौर पर अमेरिका, कनाडा, यूके अपनी चमक धमक से भारतीयों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दरअसल बेहतर रोजगार के अवसर, ज्यादा कमाई की इच्छा, लग्जरी लाइफ जीना इन देशों में जाने की बड़ी वजह है। अमेरिका, कनाडा, यूके जाने के लिए या वहां पे बसने के लिए खास तरीके के एग्जाम को पास करने होते हैं। जो लोग एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं या ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, वे एजेंट का सहारा लेते हैं और एजेंट यह पूरा विश्वास दिलाता है कि उसे बिना वीजा के, बिना एग्जाम पास किए वो अमेरिका पहुंचा देंगे। और एजेंट अमेरिका पहुंचाने के लिए एक अवैध तरीका का रास्ता चुनते हैं। इसी अवैध तरीका को डंकी रूट या डंकी फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। वीडियो के शुरू में बात किया डिगुचा गांव के रहने वाले जगदीश बलदेव भाई पटेल के बारे में। पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे। जगदीश बलदेव भाई पटेल डिगुचा गांव के रहने वाले थे, जहां से लगभग हर घर के एक लोग अमेरिका, कनाडा या यूके में जरूर रहते थे। यही सब देखकर जगदीश बलदेव भाई पटेल के माइंड में भी आया कि क्यों ना कुछ पैसा जमा कर अब अमेरिका चला जाए। सबसे पहले वो एक स्कूल टीचर थे, उसके बाद वो अपने बड़े भाई के कपड़े के बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन वहां से महीने के लगभग 8 से 9 हजार ही कमाई हो पाता था, जिसके कारण पूरा फैमिली चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। किसी तरह जगदीश बलदेव भाई पटेल 60 से 65 लाख रुपए जमा करते हैं और वो अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं। वह सबसे पहले भारत से कनाडा के टोरंटो शहर पहुंचता है और इसके बाद उसने ओटारियो से अमेरिका में घुसने की कोशिश की। इन लोगों को दक्षिणी ओटारियो में अमेरिका सीमा के पास एक जमी हुई झील पर चलना पड़ा, लेकिन यह परिवार सीमा पार नहीं कर सका। ये लोग गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन यह गर्म कपड़े -35 डिग्री के लिए पर्याप्त नहीं था। गुजरात के डिगुचा गांव में मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक आता है, लेकिन -35 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त करना इनके बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, जिसके कारण ये चारों परिवारों की मौत हुई। भारत से अमेरिका की दूरी 13,500 किलोमीटर है, जिसको हवाई यात्रा से तय करने में 17 से 20 घंटे लगते हैं, लेकिन यही दूरी डंकी रूट से 15,000 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। भारत से अमेरिका जाने के 3 पड़ाव हैं, तो सबसे पहले समझते हैं पहला पड़ाव यूएस मैक्सिको बॉर्डर के बारे में। इस रूट के तहत सबसे पहले लोग दिल्ली पहुंचते हैं, इसके बाद दिल्ली से विमान लेकर किसी दक्षिणी अमेरिकी देश में जाता है जो कि कोलंबिया देश के करीब हो। इन देशों में इक्वाडोर, ब्राजील और वेनेजुला जैसे देश शामिल है। इसके बाद एजेंट इन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफर। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशाल जंगल है, जिसे डैरियन गैप के नाम से जाना जाता है। इस जंगल में कई नदियां, जहरीले सांप, लुटेरे, डकैत सब हैं। इस जंगल को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना पड़ता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण
कई लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए लोग मैक्सिको पहुंचते हैं। अब डंकी को मैक्सिको से यूएस बॉर्डर जाना होगा। रास्ते अलग अलग तरह की मुसीबतें हैं, सर्दी के साथ बीच में रेगिस्तान भी पड़ता है। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस मैक्सिको सीमा पर, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। डंकी इसी को कूदकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। जो लोग दीवारों को पार नहीं कर पाते हैं वे रियो ग्रांडे नदी को पार करने का खतरनाक रास्ता चुनते हैं। अमेरिका जाने से पहले डंकी से उसका पासपोर्ट और पहचान वाले दस्तावेज ले लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी तो उसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यूएस बॉर्डर क्रॉस करने के बाद डंकी अपने आप को अमेरिकी पुलिस के हवाले कर देता है। अमेरिकी पुलिस पकड़कर उसे जेल में डाल देता है, जिसे कैंप कहते हैं। डंकी को छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है। वकील का जो पैसा होता है वो या तो डंकी का एजेंट देता है या डंकी का कोई रिश्तेदार पेमेंट करता है। उसके बाद वकील उस डंकी को कोर्ट में पेश करता है और मजिस्ट्रेट के सामने यह भरोसा दिलाना होता है कि डंकी जिस भी देश से आया है उस देश में इसके साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है, इस कारण से इस डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। उसके बाद किसी तरह से अगर डंकी को असाइलम मिल भी जाता है तो डंकी को 150 दिनों तक छोटा से छोटा काम करना पड़ता है, क्योंकि 150 दिनों तक वो अमेरिका में वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वो 150 दिनों तक उससे अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट रूल के हिसाब से पेमेंट भी नहीं करता है और 60 से 70 घंटा काम भी लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका इतना इलीगल माइग्रेंट को अमेरिका में आने क्यों देता है, उससे अमेरिका को क्या बेनिफिट है? तो अमेरिका इतना इलीगल माइग्रेंट को इसलिए आने देता है क्योंकि सबसे पहले अगर उसे असाइलम मिल भी जाता है तो 150 दिनों तक वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो 150 दिनों तक अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट रूल के हिसाब से वो नाम काम नहीं करता है और उसके हिसाब से उसे पेमेंट भी नहीं करना होता है, यानी कि काफी कम पेमेंट में 60 से 70 घंटा काम लिया जाता है, जो अमेरिका के इकोनॉमी को बिल्ड करने में और एम्प्लॉयमेंट पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा ये इलीगल माइग्रेंट मदद करता है। इस कारण से अमेरिका इतना इलीगल माइग्रेंट अपने देश में आने देता है जिससे उसके इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इस कारण से अमेरिका इन इलीगल माइग्रेंट को नहीं रोकता है।